बुसीदा मुआशरा, खोखली इक़दार। गो हमने सफ़र तो यूँ तय किया कि हम चाँद पे पहुँच गए। हम दूसरे खला को डिस्कवर करने लगे, लेकिन अखलाकियात की पस्ती में इस कदर गिर गए कि डॉक्टर मौमिता का गैंग रेप, उसके बाद पीसीजी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्टूडेंट के साथ ये रेप केस, और उसके बाद जो है वो मुनाहल जो अपने ही घर में शिकार हुई। तो ये सब क्या है? क्या अदारों में लड़कियां महफूज हैं, घरों में लड़कियां महफूज हैं? और ये तो सिर्फ घरों और इंस्टीट्यूट्स की, अदारों की बात नहीं है। लड़कियां, बेटियां तो कब्र में भी महफूज नहीं, क्योंकि ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसमें उनकी कब्रों को खोद के उनके साथ ज़्यादती की गई। ये है हमारे मुआशरे की भयानक तस्वीर। हर कोई, अब बाप ने कहा कि मुझे इस सोशल सिस्टम पे यकीन नहीं है, वो बेचारा अपनी ही जो है वो उसको बयाने हल्फी दे दिया कि मुझे किसी पे कोई शुबा नहीं है। और ये तमाचा है हमारे सोशल जस्टिस पे। दूसरी तरफ लोग क्या कर रहे हैं? लोग ये कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अवेयरनेस। लोग डॉक्टर मौमिता का रेप केस, उसके बाद ये सारे इंसिडेंट्स होते ही चले जा रहे हैं। क्यों नहीं ये रुक रहे? क्यों कुछ अर्सा बाद फिर से कोई बिन्नते हवा जो है वो इस हवस की भेंट चढ़ जाती है? क्यों? क्योंकि जुर्म करने वाला सज़ा ही नहीं पाता। थोड़ी देर के लिए कैद में जाएगा, थोड़ी देर के लिए वीडियोस और हर चीज़ आगे अवेयरनेस होगी, उसके बाद दुनिया फिर से रवां दवां हो जाएगी, दुनिया फिर से अपने मामूल पे हो जाएगी। कोई किसी को टेंशन, कोई किसी को फ़िक्र तक नहीं होगी, कोई किसी के दिल में एक शायबा, एक छोटा सा ख्याल नहीं होगा कि यहाँ दरिंदगी हुई थी। पंजाब कॉलेज की रौनकें फिर से दुबाला हो जाएंगी। जैसे वो डॉक्टर मौमिता का रेप केस हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा इस मुआशरे में। क्यों नहीं हो रहा? हमें ग्रास रूट लेवल पे कोशिश करनी है, हमें आवाज़ उठाए रखनी है। उस वक्त तक आवाज़ उठानी है जब तक ये मुजरम, ये दरिंदा सिर्फ लोग जो हमारे घरों में हमारी बेटियों की ताक में हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में हमारी बेटियों की ताक में हैं। क्या ख्याल है कि मुनाहल जो अपने घर में ही हवस का शिकार हुई, क्या हम बाहर की बात कैसे कर सकते हैं? एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक दूसरे जो डॉक्टर मौमिता का रेप केस था, हम उनकी बात कैसे कर सकते हैं? अगर कोई बच्ची अपने ही घर में महफूज नहीं है और अपने खून के रिश्तों पे एतमाद नहीं किया जा सकता, तो फिर किस पे एतमाद करें? अगर कोई माँ जॉब करना चाह रही है, ड्यूटी पे जाना चाह रही है, कुछ काम करना चाह रही है, अपनी बच्ची को छोड़ के जाना चाह रही है, तो वो किसके पास, किस एतमाद से छोड़ के जाए कि जिस फूल को वो छोड़ के जा रही है, जब वो वापस आएगी तो वो फूल सलामत रहेगा? वो फूल सलामत रहेगा? लोग क्यों नहीं सोचते कि इनकी छोटी सी हरासमेंट, उनके छोटे से हरासा करने से एक बच्चे की मेंटल, एक ज़हनी जो सेहत है वो सारी उम्र के लिए ख़राब हो जाती है। वो उसी ट्रॉमा में, उसी अजियत में मुब्तला हो के रह जाता है और उसकी ज़िंदगी उधर ही कहीं ठहरी होती है। जो लोग तो दुनिया से चले जाते हैं, उनका क्या उनको जीने का कोई हक़ नहीं था? क्या डॉक्टर मौमिता को डॉक्टर बनने का कोई हक़ नहीं था? क्या उसको अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं था? क्या ये जो बच्ची पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में सियालकोट से आई है, इसको अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक़ नहीं था? इसको अपने ख्वाब पूरे करने का कोई हक़ नहीं था कि वो अपनी स्टडी जारी रखे? और वो जो मुनाहल बच्ची, छोटी सी बच्ची, 8-9 साल की बच्ची बताया जाता है, तो क्या किस तरफ जा रहा है ये मुआशरा? तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ। क्या फ़ायदा इतनी बिल्डिंग्स का? क्या फ़ायदा इतनी शान शौकत है, इतनी तहजीब का दिखावा करने का? डेट वी आर कल्चर्ड बीइंग, वी आर सो सोफिस्टिकेटेड। इज़ दिस द सोफिस्टिकेशन? ये है तहजीब, ये है तमद्दन? तो गारों में लौट जाओ ना, पहाड़ों में लौट जाओ। क्यों दिखावा कर रहे हो कि हम लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं? लिबास,
चमकीले भड़कीले और अंदर वही दरिंदा सिर्फ भेड़िए ताक लगाए बैठे हैं। अपनी बेटियों को, जब आप दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझेंगे तभी तो मुआशरे में तब्दीली आएगी। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है कि व्यूज़ हासिल किए जाए। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है कि मैं आवाज़ उठा सकूं अपनी हिम्मत के मुताबिक जो मुआशरे में हो रहा है। अगर एक बंदा भी इससे चेंज हो जाए ना तो मैं अपनी कामयाबी समझूंगी, क्योंकि हमें मुआशरे को चेंज करना